पुतिन तय कर चुके हैं कि एटम बम से अब महायुद्ध का खात्मा होगा, लेकिन पुतिन का परमाणु प्रहार सबसे पहले किस पर होगा? क्या रूस से 30 साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को एटमी धमाके से जलाएगा, या फिर पुतिन को बार बार भड़का रहा ब्रिटेन परमाणु त्रासदी झेलेगा? रूस को हर हाल में युद्ध में हार दिलाने की कोशिश में जुटे फ्रांस पर न्यूक्लियर बम तो नहीं फटने जा रहा। क्या पुतिन जर्मन चांसलर को परमाणु बम से दहलाने जा रहे हैं? कहीं ट्रंप तो पुतिन के एटमी टारगेट पर नहीं? कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी माने कुछ भी, क्योंकि अब पुतिन को किसी पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया। पुतिन को अब सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा है। 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात पुतिन भुला नहीं पाएंगे। रूस के 13 शहरों में बरसे बारूद ने पुतिन को महायुद्ध का लाइसेंस दे दिया। जेलेंस्की ने इस्तांबुल टॉक से पहले रूस को सबसे बड़ा शॉक दिया। जेलेंस्की ने इतना बारूद बरसाया है कि रूस के 13 शहर जलने लगे। हमला जेलेंस्की आर्मी ने जंगी जेटों, फाइटर ड्रोन्स, मिसाइलों से किया। हथियार वो इस्तेमाल हुए जो यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिले हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों के धमाके से रूस को दहलाकर जेलेंस्की ने युद्ध को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर दबाने पर मजबूर हो चुके हैं। जेलेंस्की यह डर बार बार बयां कर रहे हैं। जिन पुतिन ने ट्रंप की पेशकश पर युद्ध विराम की हामी भरी थी, जिन पुतिन ने मिनरल डील के बदले जेलेंस्की को बख्श देने का मूड बना लिया था, उन्होंने अब ऐलान किया है न तो यूक्रेन सलामत बचेगा, नहीं उसका साथ दे रहे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश। रूस को यह यकीन हो चुका है कि यूरोपीय देश एटमी हथियारों के बम्पर प्रोडक्शन का प्लान बना चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुतिन एटमी प्रयोग करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप में पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल आगे जानेंगे। अभी यूक्रेन में जारी खूनी युद्ध का अपडेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया है कि क्रिमिनल नए सिरे से वॉर प्लान बनाने में जुट गए हैं। हालात इतने टेंशन भरे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री बेलासोव खुद फ्रंट पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूसी सैनिकों और कमांडर के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। हौसला अफजाई के लिए बेलासोव ने कई सैनिकों को अवार्ड भी दिया। रूस डैमेज कंट्रोल में इसलिए जुटा है क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को तक मार्च शुरू कर दी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने मिसाइल अटैक का नया एपिसोड शुरू किया। रूसी रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन के नीप्रो शहर को मिसाइल के बौछार कर बर्बाद कर डाला। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद आरोप लगाया है कि पुतिन बेगुनाह लोगों पर मिसाइल हमले करवा रहे हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि पुतिन पर प्रतिबंधों की नई किश्त लाद दी जाए, रूस को रोकने के लिए सुपर पावर आगे आए। जेलेंस्की ने आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने समझौते की बात पर धोखा दिया है। इस बीच जेलेंस्की को युद्ध में ब्रिटेन ने बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने यूरोप से मदद बढ़ने के बाद रूस को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन एयरफोर्स ने F-16 वाइपर जेट से हर दिन रूस में घुसकर बम बरसाने लगी है। सुपर पावर के बनाए लाराकू जेट ने वॉर का रुख पलट रखा है। F-16 के आगे रूस की क्रूज मिसाइलें ड्रोन के परखच्चे उड़ जा रहे हैं। मल्टी रोल F-16 पुतिन के फाइटर जेट पर आसमानी युद्ध में भारी पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में F-16 की बमबारी ने रूसी सेना की हालत खराब कर दी है। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच पुतिन को ट्रंप ने भी हड़काया है। ट्रंप ने बयान दिया है कि रूस से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक यूक्रेन में हमले बंद नहीं हो जाते।